अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, क्या हाल है आपका? ठीक है? होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। बेटा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हमने सेकंड ऑर्डर पीडी को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो इस लेक्चर में हम उसी से वहाँ से ही कंटिन्यू करके हम वहाँ जाएंगे कि हाइपरबोलिक, उसमें हमने टाइप डिफाइन किया था हाइपरबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन और इलिप्टिक इक्वेशन। हम उसमें जो हाइपरबोलिक वाला केस है वो आज स्टडी करते हैं कि हाइपरबोलिक इक्वेशन में उसकी हाइपरबोलिक इक्वेशन की फॉर्म में उसमें कैनोनिकल फॉर्म किस तरह से बनती है और उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे एक दो, सो दैट को आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अब सबसे पहले तो हम उसकी जनरल फॉर्म डिराइव करते हैं कि जनरली हम किस तरह से चीज़ों को लेके चल सकते हैं। अब देखेंगे सेकंड ऑर्डर जो पीडीई है वो आपके पास इस तरह से होती है। उसको हमने कैनोनिकल फॉर्म में ये इस फॉर्म में रिड्यूस किया था। उसमें ए बार, बी बार, सी बार और एफ बार डिफाइन किए थे। और वो भी आपने देखा था कि ए बार, बी बार, सी बार, वो सारी चीज़ें वो क्या क्या है। ठीक है, हाँ, ये जस्ट फॉर एक रिवीजन के प्रोसेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद हमने एक रिजल्ट डिफाइन किया था कि जो मैंने आपको कहा था कि आपने प्रूफ करना है। तो वो रिजल्ट क्या था बेसिकली? वो रिजल्ट ये था कि आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए सी इसमें बी बार, ए बार और सी बार है और दिस मस्ट बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी और इस वाली टर्म के इक्वल आना चाहिए। जैकोबियन बेसिकली अगर आप लें तो वो भी, अगर हम इसको जैकोबियन वाली फॉर्म में लिख लें तो वो बेसिकली क्या बन जाएगी? जैकोबियन वाली फॉर्म में लिख कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब देखें यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी नॉट जीरो एट द सेम टाइम, thus the transformation of independent variable does not change the type of the equation since। अब देखें कि ये वाली सारी की सारी टर्म बेसिकली क्या है, यानी इसका तो स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है। तो इसमें बी की वैल्यू का और ये वाली जैकोबियन जो आपने फाइंड आउट किया है इसकी वैल्यू का बेसिकली कोई इतना इफेक्ट नहीं होता है इस ओवरऑल वैल्यू पे। इफेक्ट किसका होता है? ए और सी की वैल्यू का। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयरफॉर द साइन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डज नॉट चेंज आइदर वी आर इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स या एक्साई ईटा कोऑर्डिनेट्स। बट चेंजिंग कहाँ पे आती है? चेंजिंग तब आती है जब आपके पास ए और सी की वैल्यूज पे सारी चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि वो पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है या किस तरह से उसकी वैल्यूज आती हैं। हम बेटा जी, हम बात करना चाह रहे थे कि कैनोनिकल फॉर्म फॉर हाइपरबोलिक इक्वेशन। अब अगर हम हाइपरबोलिक इक्वेशन की बात करें तो हाइपरबोलिक इक्वेशन में क्या था कि इन हाइपरबोलिक केस डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी पॉजिटिव। यानी आपने कहा था कि जो हाइपरबोलिक इक्वेशन होगी अगर जो बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो हो। तो इसके लिए आपके पास क्या है कि ए इक्वल टू जीरो या सी इज इक्वल टू जीरो वाला केस अगर हम ले लें तो वो किस तरह से बन जाएगा? अब अगर हम बिकॉज हमने कहा था कि बेसिकली ए मेनली ए और सी की वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है वैल्यूज, उसके अलावा बाकी तो बी का भी स्क्वायर है और जैकोबियन जो आ रहा है उसका भी स्क्वायर है। तो अब अगर हम ए बार की और सी बार की वैल्यूज लें और उनको ए बार की ये वैल्यू है, सी बार की ये वैल्यू, अगर हम इसको ए बार इज इक्वल टू ए इंटू एक्स आई एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स आई वाई प्लस सी एक्स आई वाई स्क्वायर, इसको जीरो इक्वल टू जीरो सपोज कर लें। इसी तरह ए एक्स आई ईटा एक्स स्क्वायर प्लस टू बी ईटा एक्स ईटा वाई प्लस सी ईटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको अगर हम थोड़ा सा रीराइट करें तो बेसिकली क्या बन जाएगा? फॉर एग्जांपल यही वाली इक्वेशन है, एक्स को आप एक्स आई वाई पे डिवाइड कर लें तो ये क्या बन जाएगा? एक्स आई एक्स ओवर एक्स आई वाई स्क्वायर प्लस टू बी एक्स आई एक्स ओवर एक्स आई वाई, यहाँ से एक्स आई वाई कैंसिल हो जाएगा और सी से भी एक्स आई वाई स्क्वायर है तो ये भी बेसिकली एक्स आई वाई यहाँ से भी बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू जीरो। और इसी तरह यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन में आप ईटा वाई पे डिवाइड कर दें। ईटा वाई पे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? ए ईटा एक्स ओवर ईटा वाई स्क्वायर प्लस टू बी ईटा एक्स ओवर ईटा वाई प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब देखें कि ये वाली जो आपने इक्वेशन बनानी है, एक ये वाली इक्वेशन आ गई, एक ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो ये बेसिकली ये भी और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो इनमें देखें कि इनके रूट्स आप किस तरह से फाइंड आउट करते थे? जनरली आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते थे।
अब क्वाड्रेटिक फार्मूला की अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में इसमें वेरिएबल एज ए वेरिएबल क्या आ रहा है, एक्स ओवर एक्स ओवर एक्स आई वाई, और इसमें एज ए वेरिएबल क्या आ रहा है, ईटा एक्स ओवर ईटा वाई। तो अगर हम देखें थोड़ा सा गौर से देखें तो इनमें अगर हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो एक्स ओवर एक्स आई वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी ओवर ए, और इसी तरह ईटा एक्स ओवर ईटा वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी ओवर ए। तो आप देखेंगे यहाँ पे बेसिकली आना चाहिए था यही होता है ना कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए आता है, बट हम जो इक्वेशन लेंगे उसमें अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो हम जो b की वैल्यू है वो 2b सपोज करेंगे, तो उससे फिर क्या होगा कि ये इस फॉर्म में सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का मकसद क्या है कि आप थोड़ा सा सिंप्लीफाइड यानी आपके पास फार्मूला तो आप उसको उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, आप देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4ac हो तो यहाँ पे अगर हम 2b पुट करें तो ये क्या बनेगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा तो इसका 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, और नीचे 2a होगा वो कैंसिल आउट इस तरह से होके ना ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट भी अगर हम यूज़ करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट में इसलिए हमने बी स्क्वायर माइनस ए सी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह आप देखें एक्स ओवर एक्स आई वाई की ये वैल्यू आ गई। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में ईटा एक्स ओवर ईटा वाई बेसिकली एज ए वेरिएबल ट्रीट हो रहा है, तो ईटा एक्स ओवर ईटा वाई की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब देखें यहाँ पे भी ये दो वैल्यूज आ रही हैं और यहाँ पे भी बेसिकली ये दो वैल्यूज आ रही हैं, बट देखें कि आपके पास यहाँ पे बेसिकली चार वैल्यूज आ रही थी, बट हमने उनमें से दो सपोज करनी है कि अब उसमें कंडीशन क्या है कि किस वजह से दो सपोज करनी है वो देखें आप। द कंडीशन बी स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज हाइपरबोलिक इक्वेशन है तो ग्रेटर देन जीरो लेना चाहिए। ensures that the slopes of the curves are यानी इस मीन्स कि कर्व्स के स्लोप होंगे xi of xy c1 is equal to c1 और eta xy is equal to c2, और that must be real होनी चाहिए। this means that at any point x y there exist two real directions given by two roots along which the given PDE reduces to the canonical form, यानी दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब देखें कि दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करने के लिए हम उसमें से क्या करते हैं कि एक सोल्यूशन यानी इसमें से ले लेते हैं और एक रूट इसमें से ले लेते हैं, तो दो रियल रूट्स बन जाएंगे। सो देयर आर टू सॉल्यूशंस फॉर ईच क्वाड्रेटिक, हाउ वी विल कंसीडर ओनली वन सॉल्यूशन फॉर ईच, अदरवाइज वी विल एंड अप विद यानी मतलब वो सेम फिर आ जाएगा ना एट द एंड आंसर सेम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए हम फॉर एग्जांपल दो जस्ट यानी एक उसमें से ले लेते हैं एक दूसरे में से, तो आप देखें एक्साई एक्स ओवर एक्साई वाई की वैल्यू बेसिकली आपके पास आ जाएगी माइनस बी प्लस, यानी उसमें हम प्लस वाली सपोज कर लेते हैं रूट, और इसी तरह ईटा वाली की फॉर्म में माइनस वाली रूट सपोज कर लेते हैं, और इसको इन दोनों को हम नाम देते हैं दीज आर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। अब अगर हम इसको फर्दर प्रोसीड करें तो वो आपके पास कुछ इस तरह से आएगी। फर्दर अब अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल एक्साई बेसिकली एक्स वाई का फंक्शन था और उसको हम c1 के नाम से देते हैं। अब इसका अगर हम टोटल डिफरेंशियल लें यानी डी एक्साई, तो ये बन जाएगा एक्साई डी एक्स डी एक्स प्लस एक्साई वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से बन जाएगा यानी अगर इक्वल्स टू जीरो है तो एक्साई वाई डी वाई मस्ट बी इक्वल टू माइनस एक्साई एक्स डी एक्स, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई एक्साई माइनस एक्साई एक्स ओवर एक्साई वाई। इसी तरह अगर आपके पास ईटा ईटा भी बेसिकली एक्स वाई पे डिपेंडेंट है, अगर एक्स वाई पे डिपेंडेंट है तो मतलब ये भी c2 की इक्वल है, तो अगर आप देखेंगे इसका भी टोटल डिफरेंशियल लें तो दिस विल बी इक्वल टू अब आप देखेंगे ये इक्वल्स टू जीरो हमने क्यों रखा है, यहाँ पे भी आपके पास कांस्टेंट के इक्वल है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, इस तरह यहाँ पे भी कांस्टेंट के इक्वल है तो ये बेसिकली इक्वल्स टू जीरो आएगा। अब आप देखेंगे ये क्या आ जाए ईटा एक्स डी एक्स प्लस ईटा वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो, तो हमने ईटा वाई डी वाई की वैल्यू आ गई, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा माइनस ईटा एक्स डी एक्स, तो यहाँ से भी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस ईटा एक्स ओवर ईटा वाई। नाउ अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो यानी एक्साई एक्स ओवर एक्साई वाई और ईटा एक्स ओवर ईटा वाई की जो वैल्यूज आपके पास आई हैं वो हमने जो दो इक्वेशन सपोज की हैं बेसिकली यानी या दो रूट सपोज किए हैं आप उनमें वैल्यूज पुट कर दें,
तो वैल्यूज पुट करने से बेसिकली आप देखें कि ये वाली वैल्यू किसकी थी, आपने ली थी एक्साई एक्स ओवर एक्साई वाई की वैल्यू ली थी। तो अब अगर हमने इसको डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल लेके आना है तो ये बेसिकली इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी माइनस से मल्टी, बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एक्स आई एक्स ओवर एक्स आई वाई है ना, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गई, ये बेसिकली ये बन जाएगा। और इसी तरह इसको भी ये डी वाई बाई डी एक्स इस फॉर्म ईटा की फॉर्म में भी बेसिकली माइनस ईटा एक्स ओवर ईटा वाई है, तो ये इसलिए इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये इक्वेशंस बन गई। यानी बेसिकली इस रिड्यूसेबल रिड्यूसिंग इसमें इक्वेशंस में आ गए। अब आप देखें कि हमने अगर आपके पास ये जो अबव इक्वेशंस मौजूद हैं, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो अगर हम इनको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास एक बेसिकली आपके पास फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी ना। तो अगर हमने इनकी कैनोनिकल फॉर्म एग्जिस्ट करनी है तो इसको फिर आप एक्साई एटा की फॉर्म में ले आएंगे तो आपके पास ये कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगी। अब देखें अगर फर्दर इसमें देखेंगे फर्दर हम एक जो एग्जांपल्स करेंगे तो उससे तो आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अब आप देखें कि इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशंस वो obtain the equations of family of characteristics। यानी आपके पास इस फॉर्म में आता है xi of xy is equal to c1 और eta of xy c2 which are called characteristics of given PDEs। Now to obtain the canonical form of the given PDE we substitute the expression of xi and eta in। ये आपके पास वो कन्वर्टेड फॉर्म थी जो जनरल फॉर्म आपने रिप्रेजेंट की थी, तो इसमें अगर आप पुट करेंगे तो जनरल ये वाली जो जनरल आपके पास वैल्यूज आई हैं तो आपके पास ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्साई पार्शियल ईटा एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्साई ईटा यू और यू एक्साई और यू ईटा की फॉर्म में कोई फंक्शन आएगा तो उसकी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली मेनली ये डेरिवेशन है अबाउट कैनोनिकल फॉर्म। अब अगर हम इसके ये डेरिवेशन है कैनोनिकल हाइपरबोलिक जो फॉर्म है उस की जो कैनोनिकल फॉर्म है डेरिवेशन है। अब इसके हम एक दो एग्जांपल्स करते हैं सो दैट कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हम इसकी एग्जांपल किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और उसको फर्दर किस तरह से लेकर चल सकते हैं। अब हम अगर इसकी एग्जांपल के तौर पे देखें तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक इक्वेशन है 3uxx प्लस 10uxy प्लस और इस तरह आपके पास है 3uy इक्वल्स टू 0। अब आप देखें कि आपके पास ये इक्वेशन है, आपने इसको बेसिकली कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी हमने चूंकि जस्ट हाइपरबोलिक वाला केस पढ़ा है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये हाइपरबोलिक है भी या नहीं। अगर ये हाइपरबोलिक होगी, हम हाइपरबोलिक या पैराबोलिक या इलिप्टिक कैसे चेक करते हैं, हम बेसिकली उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो तो इसका ये मतलब होगा कि जो इक्वेशन आपके पास मौजूद है दैट इज हाइपरबोलिक इक्वेशन। अब हम देखेंगे यहाँ पे आपने अगर ए की वैल्यू बेसिकली आ रही है 3, इसी तरह से हम बेसिकली इसको जो आपने जनरल फॉर्म पढ़ी ना सेकंड ऑर्डर पीडी की उसके साथ कंपेयर करेंगे और वहाँ से आप ए बी सी की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखें ए की वैल्यू क्या आ गई 3, इसी तरह यहाँ से क्योंकि हम 2b ले रहे हैं बिकॉज हमने जो डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन किया हुआ है कि अपनी सिंप्लीफाई के लिए बी स्क्वायर माइनस ए सी डिफाइन किया हुआ है ना, तो यहाँ से इसलिए हम 2b कंसीडर करते हैं तो 2b इज इक्वल टू 10 और यहाँ इसी तरह से c की वैल्यू क्या आ गई 3। तो यहाँ से बेसिकली 2b 10 है तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई b इज इक्वल टू 5। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी बी की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 5 स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 3 सी की वैल्यू भी 3, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर 25 और माइनस 3 3 9 तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अब देखें 16 बेसिकली क्या है ग्रेटर देन 0 एक नंबर है, तो इट मीन्स कि आपके पास जो बेसिकली क्या है कि चूँकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो मीन्स टू से कि जो गिवन पीडी है वो बेसिकली क्या है एक हाइपरबोलिक इक्वेशन है। अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया था कि जैसे अगर हम यहाँ पे 2b सपोज करते हैं ना तो उसका ये फ़ायदा है कि फॉर एग्जांपल 2b
अगर हम पुट करें बी यानी बेसिकली वो फार्मूला होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू अगर हम 2 भी पुट करें तो इसमें सिंप्लीफाई होकर बी स्क्वायर माइनस ac बन जाता है। ठीक है, अब आपने बेसिकली क्या है, कन्वर्जन हमने करनी है और उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब आप देखें कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स की फॉर्म में क्या थी, माइनस एक्स ओवर एक्स वाई। अब ये किसके इक्वल था, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी ओवर ए। इसमें बी और बी और ए और सी की वैल्यूज पुट कर दें। बी की वैल्यू क्या थी 5 माइनस इंटू माइनस 5 प्लस बी स्क्वेयर यानी बी 5 का स्क्वेयर 25 माइनस ए सी 3 3 9 ओवर ए। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया बेसिकली 1/3 आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1/3। तो अब हम 1/3 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन से आपके पास क्या आएगा, यहाँ से जस्ट y बच जाएगा और ये आ जाएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3x प्लस c1, और यहाँ से बेसिकली c1 की वैल्यू क्या आ गई, c1 की वैल्यू आ गई y माइनस 1/3x। अब इसी तरह से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स उसमें पुट करें ईटा एक्स ओवर ईटा वाई माइनस ईटा एक्स ओवर ईटा वाई, तो उसमें क्या आ जाएगा, सेम बी ए और सी की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाई हो गए आपके पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 3। अब आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे अगर हम यहाँ पे ही एक और इसका एक्साई का भी एक और कोई सोल्यूशन ले लेते हैं, यानी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी तरह इसका पॉजिटिव सोल्यूशन भी ले लेते, तो यहाँ से भी बेसिकली दो वैल्यूज आ रही थी, यहाँ से भी दो जो आपस में इंटरमैच कर रही थी। तो हमें जस्ट दो रियल रूट चाहिए, तो वो रिपीटेड हमने लेने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए एक सोल्यूशन इसका ले लिया, एक सोल्यूशन इसका ले लिया। अब आप देखें कि इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 3। इसका भी इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन के बाद आपके पास आ गई वाई की वैल्यू 3x प्लस कॉन्स्टेंट c2 का नाम दे देते हैं, c2 की वैल्यू आ गई y माइनस 3x। अब आपने c1 किसकी एक्साई ऑफ एक्स वाई c1 के इक्वल रखा था और एक्साई ईटा ऑफ एक्स वाई c2 के इक्वल, तो एक्साई ऑफ एक्स वाई बेसिकली c1 के इक्वल, और c1 की वैल्यू आपके पास की y माइनस 1/3x। इसी तरह ईटा ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल था, c2 के इक्वल, और c2 की वैल्यू बेसिकली क्या थी, y माइनस 3x ये वाली। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट की, तो अब फर्दर इसमें देखते हैं कि आपके पास इसकी सिंप्लीफिकेशन फर्दर किस तरह से। अब ये आपके पास एक्साई की वैल्यू आ गई, ये आपके पास ईटा की वैल्यू आ। अब आप इसके डेरिवेटिव्स डिफाइन कर लें। एक्साई यानी इसमें एक्साई एक्स, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा जस्ट 1/3 माइनस 1/3 सॉरी, और इस तरह एक्साई वाई यहाँ पे जस्ट 1 आ जाएगा, एक्साई इसी तरह ईटा एक्स ईटा वाई, ये एक्साई एक्स एक्स यानी डबल डेरिवेटिव, और एक्साई वाई वाई डबल डेरिवेटिव, ईटा एक्स एक्स और ईटा वाई वाई, आपने ये सारे डेरिवेटिव्स डिफाइन कर लिए। क्यों डिफाइन किए, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ। अब आप देखें आपके पास बेसिक इक्वेशन तो क्या है, यू एक्स एक्स प्लस 10 यू एक्स वाई प्लस 3 यू वाई वाई। तो यू एक्स एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, यू एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यू वाई वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करके ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर आपके पास कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब देखिए यू एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि यानी आपके पास जो u का एक डबल डेरिवेटिव होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करते थे, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। अब अगर हम इसको ये वाली टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो ये क्या बनेगा, एक्साई और ईटा की फॉर्म में पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्साई बाय पार्शियल एक्स, और यू पार्शियल यू बाय पार्शियल ईटा बाय पार्शियल एक्स। तो अगर ये आपके पास यहाँ पे पार्शियल एक्साई ओवर एक्स, यानी एक्साई एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस 1/3, वो यहाँ पे पुट कर दी, तो ये आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्साई, और ये इसकी यहाँ पे वैल्यू आ गई माइनस 1/3। और इस तरह पार्शियल ईटा बाय पार्शियल एक्स, यानी ईटा एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी -3, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो और प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल ईटा, और ये -3 आ गया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा, यानी पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जो ऑपरेटर है
वो आपने दोनों टर्म्स पे अप्लाई कर दिया सेपरेटली, यानी दोनों प्लस हो रही हैं तो ये पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इस पे भी अप्लाई कर दिया, इस पे भी अप्लाई कर दिया। -1/3 कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और आप -1/3 कॉमन आ गया। तो अब आप देखें कि ये आपके पास क्या बचा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स आई। तो इसको आप फिर फर्दर जैसे लास्ट टाइम आपने किया था जब आपने जनरल कैनोनिकल फॉर्म बनाई थी सेकंड ऑर्डर पीडीज की, तो सेम उसी तरह से इस पे आप इसको एक्साई और ईटा की फॉर्म में फर्दर लिख देंगे। यानी ये पार्शियल बाय पार्शियल एक्स बनाना है आपने, पार्शियल बाय पार्शियल एक्साई और पार्शियल एक्साई बाय पार्शियल एक्स, ये पार्शियल एक्स की फॉर्म में आ गया। और ये इसमें बेसिकली इन्वॉल्व क्या हो रहा है, यू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्साई और प्लस अगेन पार्शियल बाय पार्शियल ईटा और वही पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्साई और पार्शियल ईटा बाय पार्शियल एक्स। ठीक है, ये जस्ट ये वाली टर्म आई। इसी तरह सेकंड वाली टर्म ये वाली जो है इसमें -3 कॉमन आ गया, तो बाकी ये टर्म ये बच गई, इसको भी आप एक्साई और ईटा के फॉर्म लिख दें, यानी पार्शियल बाय पार्शियल एक्साई और पार्शियल एक्साई बाय पार्शियल एक्स और u बाय पार्शियल ईटा एज इट इज। और इस तरह पार्शियल बाय पार्शियल ईटा बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल u बाय पार्शियल ईटा ये उसमें एज इट इज इन्वॉल्व आ रहा है। अब अगर आप देखें कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज पे कौन कौन सी वैल्यूज आपको पता है, यानी अगर आप गौर से देखें तो पार्शियल एक्साई बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल ईटा बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल एक्साई बाय पार्शियल एक्स, इसमें भी पार्शियल ईटा बाय पार्शियल एक्स, ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे फाइंड आउट की हुई हैं। वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे, यानी इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्साई स्क्वायर, और ये बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल ईटा पार्शियल एक्साई। और इसी तरह -3 ये बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्साई पार्शियल ईटा, और ये बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल ईटा स्क्वायर। ठीक है, इन सबको ये होके यानी सिंप्लीफाई होके ये टर्म्स बन गई। अब आप देखें कि इसको -1/3 है, ये भी आपको वैल्यूज भी पुट करनी है, मल्टीप्लाई तो 1/9 बन गया, और ये आपके पास बेसिकली सिंप्लीफाई। अब इसमें आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट नहीं की थी, वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर दी, तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी बेसिकली आपके पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, यानी यू एक्स एक्स की वैल्यू आ गई 1/9 पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई स्क्वायर प्लस 2 पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स आई पार्शियल ईटा और प्लस 9 पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल ईटा स्क्वायर। तो अब देखें कि दूसरी हमने वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी थी, यू एक्स वाई की वैल्यू। तो यू एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यानी पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, इसका हम विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इसका डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं। तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ इसको अगर हम एक्साई और ईटा की फॉर्म में लिखें तो पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्साई ओवर पार्शियल एक्साई बाय पार्शियल वाई, इसी तरह पार्शियल यू बाय पार्शियल ईटा पार्शियल एक्साई बाय पार्शियल वाई। इसको अगेन फिर उसी तरह से सेम सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपने जो वैल्यूज ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी हैं, पार्शियल एक्साई एक्स और इसी तरह से एक्साई एक्स एक्स और इसी तरह से ईटा एक्स और ईटा एक्स एक्स और ईटा वाई, और मतलब सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव जहाँ जहाँ पे आएंगे आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपके पास फर्दर सिंप्लीफाई होके आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद इसी तरह अगर आपने यू वाई वाई लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है तो यू वाई वाई बेसिकली क्या था, यानी यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये बेसिकली पार्शियल बाय पार्शियल वाई ओवर ऑफ पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। सेम उसी जो आपने ऑलरेडी मेथड पढ़ रखा है उसी मेथड को आप फॉलो करेंगे, वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपके पास बेसिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई यू वाई वाई की ये वाली। अब आप देखें कि जो ये सारी की सारी वैल्यूज हैं, यानी आपने यू एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यू एक्स वाई की वैल्यू ये आ गई और इसी तरह यू वाई वाई की वैल्यू ये आ गई। तो ये आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें, यानी 3 यू एक्स एक्स प्लस 10 यू एक्स वाई और 3 यू वाई वाई। यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यू एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी और यू वाई वाई की वैल्यू, ये सारे इसमें पुट करें तो आपके पास अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर एग्जांपल यानी इसमें
पहली अगर आप वैल्यू पुट करें तो आपके पास यू एक्स एक्स की वैल्यू आनी चाहिए। यू एक्स एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये बस बेसिकली बन गया 1/3, 3 मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो ये बेसिकली तो बन गया 1/3 यू एक्साई एक्साई। और ये नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, प्लस ये बनेगा 2 3 जा 6 और ये बनेगा पार्शियल स्क्वायर यू ओवर, यानी बेसिकली बन गया यू एक्साई ईटा, और यू एक्साई ईटा की फॉर्म में आ गया। प्लस इसी तरह से 9 है, 9 3 जा 27, 27 यू ईटा ईटा। और इसी तरह से फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बेसिकली जस्ट यहाँ पे क्या होगा, जस्ट यहाँ पे एक टर्म बढ़ जाएगी, यानी यू एक्साई ईटा इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपके पास यानी कन्वर्टेड कैनोनिकल फॉर्म आपके पास ये वाली बन गई। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें, यानी ये बेसिकली यू एक्साई और ईटा, यानी यू ऑफ एक्साई ईटा। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा, इंटीग्रेशन के बाद यू ऑफ एक्साई ईटा की फॉर्म में फंक्शन आ गया और एफ ऑफ एक्साई और जी ऑफ ईटा की फॉर्म आपने लिख दी। और एक्साई की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की थी वो क्या थी, y माइनस 1/3x, और ईटा की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की थी y माइनस 3x। दोनों इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास ये बेसिकली क्या आ गया, जनरल एक सोल्यूशन आ गया जो गिवन पीडीई है, उसको आपने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। कैनोनिकल फॉर्म को कन्वर्ट करने के बाद आपने उसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया। अब आप देखें कि अगर एक और एग्जांपल अगर आप लें, यानी वाई स्क्वायर यू एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि यू एक्स एक्स के साथ वाली टर्म क्या होती है ए, यू वाई वाई के साथ वाली टर्म क्या होती है सी, और यू एक्स वाई के साथ टर्म जो होती है वो क्या होती है बी, 2b। तो अब अगर देखें तो यू एक्स वाई वाली टर्म है ही नहीं, तो बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ए की वैल्यू वाई स्क्वायर और सी की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा और वो ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन्स कि आपके पास जो गिवन पीडीई है वो क्या है, वो हाइपरबोलिक है। अब अगर हाइपरबोलिक है तो सेम उसी तरह से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। एक C1 की वैल्यू आ जाएगी, C2 की वैल्यू आ जाएगी, C1 और C1 की वैल्यू को एक्साई इक्वल रख लेंगे, C2 की वैल्यू को ईटा के इक्वल रख लेंगे, ये एक्साई और ईटा की वैल्यूज आ गई। फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, यानी एक्साई एक्स एक्साई वाई ईटा एक्स ईटा वाई, उसी तरह से डेरिवेटिव्स ले लिए। फिर आपने इक्वेशन में यू एक्स एक्स और यू वाई वाई दो टर्म्स आनी चाहिए, तो वो दोनों टर्म्स आपने अगर हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन के बाद ये उसके आंसर्स बन जाएंगे। तो अगर ये ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने के बाद आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी ये वाली, सही है। तो ये बेसिकली ये आ गई, ये आपने कन्वर्ट कर दिया इसको कैनोनिकल फॉर्म में, ठीक है। यानी आफ्टर यू एक्स एक्स और यू वाई वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके ये कैनोनिकल फॉर्म बन गई। अब इसको जस्ट आपने अगर आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा तो जस्ट इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आफ्टर इंटीग्रेशन यू विल फाइंड आउट द सोल्यूशन। तो इस तरह से बेटा जी आप कोई भी इक्वेशन हो उसको आप अगर बिकॉज हमने जस्ट हाइपरबोलिक केस की बात की है, तो कोई भी हाइपरबोलिक इक्वेशन है तो हाइपरबोलिक इक्वेशन को सबसे पहले चेक करेंगे कि वो हाइपरबोलिक है या नहीं, डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करेंगे। अगर वो हाइपरबोलिक है तो उसकी वैल्यूज आप हाइपरबोलिक है तो उसकी ये वाला मेथड अडॉप्ट करके उसको उस कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। तो फर्दर इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह ना इसकी नेक्स्ट डिफरेंट फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे।